मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। हम आत्माओं को श्रेष्ठ मत देकर सही रास्ते पर चलना सिखा रहे हैं भगवान। शुभ चिंतक बनकर हमारी कमी कमजोरियों पर हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं, जो हमें प्रभु के समीप जाने नहीं देती है। ऐसे परमपिता परमात्मा जी का हम सबसे पहले धन्यवाद करेंगे। हम आत्माओं को एक और संगम युग की सुबह मिली है, जिसमें हम अपने आप में नवीनता लाने की शिक्षाएं प्राप्त करेंगे। तो परमपिता परमात्मा सुप्रीम अथॉरिटी को हाजिर नाजिर करते हुए उनकी मौजूदगी में और ब्रह्मा माँ की मौजूदगी में हम सब प्रभु के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे और साथ में द्वापर युग और कलयुग में आने वाली जितनी भी आत्माएं हैं उनको भी प्रभु के महावाक्य हम समर्पित करेंगे। साथ में वायुमंडल तत्वों को भी और प्रकृति को भी समर्पित करेंगे। सभी को फिर से सतो प्रधान सतोगुणी पवित्र तो बनना ही है और बाबा ही बनाने के लिए आए हुए हैं। इसलिए प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति जो है, पवित्रता की खुशबू जो है वो चारों तरफ फैले। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे आज की मुरली में हम आत्माओं को किस विधि से बाबा शिक्षित कर रहे हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा श्रीमत पर चलना है। सदा सुबह से लेकर शाम तक सदा, यही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसकी श्रेष्ठता जो है वो इसी बात में है कि हम सदा ही श्रीमत पर चलें। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। जब हम श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती है। और श्रीमत मतलब श्रेष्ठ रास्ता तो प्रभु सिखाते ही हैं। जैसे जैसे हम इस पर चलते जाते हैं, वैसे वैसे आत्मा का दीपक जग जाता है। हम सभी आत्माओं का बुद्धि का ताला बाबा ने खोला है, लेकिन एक जो पूरा खुलता है और स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, वो हम अभी नहीं बने हैं। वो शंकर वाली अवस्था जो है, उस अवस्था की तरफ हम सब जा रहे हैं। अभी दिनचर्या में हो सकता है कभी कभी हम स्मृति स्वरूप हैं, तो कभी कभी हम विस्मृत हैं, क्योंकि जब जब हम देह समझते हैं तब तक हम विस्मृत हैं। जब आत्मा समझते हैं और दूसरों को भी आत्मा रूप में देखते हैं, तब हम जगे हुए हैं। तो इसलिए ये जो आत्मा का दीपक बाबा जगाते हैं, ये पहले ही दिन पूरा नहीं जग जाता है। इसका पूरा स्मृति स्वरूप बनते बनते श्रीमत पर चलते जाते हैं। फिर बाबा की श्रीमत जो है, श्रेष्ठ मत जो है, वो भला करना सिखाती है। वो खुद को आत्मा देख दूसरों को भी आत्मा देखना सिखाती है। वो जो पुराने गिले शिकवे हैं उसको समाप्त करके फिर से नई जिंदगी जीना सिखाती है। तो जब हम नई विधि से सीखते हैं जीना, हम अच्छा अच्छा सब जगह करते जाते हैं, तो हमारा दीपक जगता जाता है। फिर एक दिन पूरा जग जाएगा और स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। उस दिन सिर्फ आत्मा और परमात्मा, इसके सिवाय और बुद्धि में कुछ नहीं होगा। शंकर बन जाएंगे।
तो श्रीमत पर चलने से ये नहीं कि हम पूरा जग गए, श्रीमत पर चलते हुए हम पूरा जग जाएंगे। तो सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इसी से आत्मा रूपी दीपक जो है वो पूरा जग जाएगा। प्रभु जी का आज का प्रश्न है, पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं और उच्च पुरुषार्थ क्या है? पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं और उच्च पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन, जिनका बुद्धि का योग एक परमात्मा में हो। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। जो कुर्बान चले जाते हैं बाप पर, वही बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? पूरा पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन और बुद्धि योग सब तरफ से हट गया हो और एक परमात्मा में एकाग्र हो गया हो, वही कर सकते हैं पूरा पुरुषार्थ। पूरा पूरा बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है। भगवान पर कुर्बान जाना मतलब उनकी श्रीमत पर चलना। तो सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले जो बच्चे हैं वो फिर पूरा कहना मानते हैं ना, एक को ही याद करते हैं। बाबा का फरमान ही है, और सबको भूलो, मुझ एक बाप को याद करो। तो कुर्बान जाने वाले बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि वो फिर सिर्फ बाबा को याद करते हैं। उनका अटेंशन, उनका बुद्धि योग प्रभु की तरफ होता है, उनकी श्रेष्ठ मत पर होता है। वो फिर कुर्बान जाकर सिर्फ बाबा की सुनते हैं, और वही बच्चे फिर बाबा को अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि कुर्बान जाने वाले बच्चे फिर सही मार्ग पर चलते हैं ना, सच्चा बनकर दिखाते हैं। क्योंकि बाबा पूरे ड्रामा को बोलते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, तो जो कुर्बान जाते हैं वही तो इस बात का सबूत देते हैं कि हाँ, हम भगवान के बच्चे अच्छे बच्चे हैं। इसलिए बाबा को वो प्रिय लगते हैं, क्योंकि वो फिर सृष्टि परिवर्तन में भी काम आते हैं। वो फिर जो सहयोग देना होता है सभी सोल्स को, वो भी वो देते हैं। वही खजानों को फलीभूत करते हैं। वही जो फिर स्वमान मिलते हैं, उन स्वमानों को भी धारण करके मेडल्स लेते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं। फिर जो करता है वही तो अच्छा लगेगा ना, तो प्रिय लगते हैं वो बच्चे। तो हमको भी प्रिय की लिस्ट में आना है, तो भगवान पर कुर्बान जाना। अटेंशन और बुद्धि का योग सारा का सारा हमारा प्रभु की तरफ होना चाहिए, तभी हम उनकी श्रेष्ठ मत पर चल सकते हैं। कुर्बान जाना फिर मनमत बंद, परमत बंद, सिर्फ श्रीमत। आज का प्रश्न है, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप जो है वो हमें कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे, बेहद की पवित्रता को धारण करो। सच्ची सच्ची दीपावली मनाना मतलब हमारी ज्योत पूरी तरह जग जाए। तो सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए शिव बाबा, हम आत्माओं के पिता, हम आत्माओं को राय देते हैं। कौन सी राय देते हैं बच्चे? बेहद की पवित्रता को अब धारण करो।
बेहद की पवित्रता, अनलिमिटेड, वो जो संपूर्ण पवित्रता है, उसको धारण करो। जब यहाँ पर आप बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात आप सच्ची सच्ची दीपावली व कोरोनेशन डे मना सकेंगे। बाबा कह रहे हैं, सच्ची सच्ची दीपावली कौन सोल्स मनाती हैं? जो बेहद के बाप का कहना मानती हैं। और बेहद का बाप क्या कहते हैं? पवित्रता, बेहद की पवित्रता को धारण करो। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बेहद की पवित्रता, मन वचन कर्म की पवित्रता, जो संपूर्ण पवित्रता की बुक में है, वो बेहद की पवित्रता, उसको धारण करो। जब हम यहाँ संगम युग में बेहद पवित्र बनेंगे, संपूर्ण पवित्र बनेंगे, इतना ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में हम जा सकेंगे। अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली व कोरोनेशन डे मना सकेंगे। वहाँ तो सदा सोल्स जागती है ना। जागती ज्योत मतलब अपने को जो आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं, वो जागती ज्योत है। वो फिर सच्ची सच्ची दीपावली मनाते हैं। यहाँ पूरा जग जाते हैं और फिर वहाँ पर कोरोनेशन डे जो होता है, राज्य गद्दी पर जो लक्ष्मी नारायण जी बैठते हैं वन 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 में, वहाँ पर फिर वो उनके संग मना सकेंगे। क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती जी तो पूरे जग के सदा जागती ज्योत बनकर वो लोग बाबा के साथ मिलकर सेवाओं पर हैं। हम आत्माओं को भी बेहद की पवित्रता को धारण करना है, संपूर्ण पवित्रता की पूरी पवित्रता को धारण करना है। वो है बेहद की पवित्रता। जब हम सब संगम युग में वैसे वाले पवित्र बन जाएंगे, वो ऊंचा पुरुषार्थ है बेहद की पवित्रता, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली जो है, वो कोरोनेशन डे हम मना सकेंगे। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप हमारे सिर पर हैं, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे अभी यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं? चलते फिरते या फिर बैठे बैठे हम सभी सोल्स जो हैं, जन्म जन्मांतर के जो हमारे पाप किए हुए हैं हमने, वो हमारे सिर पर हैं। उन पापों को हम क्या कर रहे हैं? हम याद की यात्रा से विनाश करते हैं। बाबा की याद में रहेंगे, पवित्र बनते जाएंगे, सही मार्ग पर चलते जाएंगे, तो फिर हमारे पाप जो है ना, वो विनाश होते जाएंगे। ये तो आत्मा जानती है। हम जितना बाप को याद करेंगे, उतना मेरे पाप करते जाएंगे। और जब हम बाबा को याद नहीं करते, हम पाप और करते जाते हैं। तो जितना हम बाप को याद करेंगे, उतना पाप हमारे करते जाएंगे। पाप हमने करे हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है। भल यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं, उनको तो बाप की राय अच्छी लगेगी। बाबा कह रहे हैं, जितने भी बच्चे बाबा के सामने बैठते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं ना, उनको तो बाप की राय अच्छी लगती है। बेहद बाप की राय अच्छी लगेगी।
बेहद बाप की राय मिलती है, बेहद पवित्र बनना। उनको क्या राय मिलती है? बाबा की हमको क्या राय मिलती है? बेहद पवित्र बनना। तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको ये राय अच्छी लगती है। तुम यहाँ पर आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। हम सभी आत्माएं बाबा के पास बेहद पवित्र बनने के लिए आए हैं, और ऐसा हम तब बनेंगे जब हम याद की यात्रा पर रहेंगे। कई तो बिल्कुल याद कर ही नहीं सकते, और कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं। कई तो बिल्कुल याद कर नहीं सकते हैं, और कई समझते हैं कि हम याद की यात्रा से अपने पापों को काट रहे हैं। गोया हम सभी अपना कल्याण कर रहे हैं। हम पाप काट लेंगे तो अपना ही तो कल्याण करेंगे ना। बाहर वाले जो है वो इन बातों को नहीं जानते, मतलब जो सोल्स बाद में आती हैं ड्रामा में, वो नहीं जानते। तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही हो किसके पास? बाप के पास। जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं। आगे हम क्या थे? हम सब आसुरी संतान थे। अभी हम सब कौन बने हैं? ईश्वर की संतान बने हैं। आगे हम सब आसुरी संतान थे। अब आसुरी संतान मीन्स देश समझने वाले माँ बाप के देश समझने वाले बच्चे थे, और देश समझने से फिर हम पाप करते हैं। ये बाबा हमको समझाते हैं। अब हमारा संग जो है ना, वो ईश्वरीय संतानों के साथ है। जो ईश्वर के संतान हैं उनके साथ हमारा संग है। गायन भी है ना, संग तारे कुसंग डुबोए। गायन भी है कि जो अच्छा संग होता है वो हमको तारता है, और बुरा संग जो है वो हमको डुबो देता है। बच्चों को घड़ी घड़ी ये भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं। बाबा देख रहे हैं ना क्या क्या होता है, क्या क्या हम करते हैं। तो अच्छा संग, ईश्वरीय संग हमको तार देता है, और आसुरी संग हमको डुबो देता है। बच्चों को घड़ी घड़ी बाबा कहते ये भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए, न कि अपनी मनमत पर। समझते रहे भगवान कि हम सब भूल जाते हैं बार बार कि हम ईश्वरीय संतान हैं। तो बच्चों को घड़ी घड़ी ये भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए, न कि अपनी मत पर। अपनी मत भी शैतानियत की मत है। जिसको अपनी मत कहते हैं ना, वो शैतान की मत है, क्योंकि वो दैहिक मत होती है अपनी मत। तो न तो हमें अपनी मनमत पर चलना है, मनमत मनुष्य मत को कहा जाता है ना। दैहिक मत जब हम देह समझते हैं वो फिर दैहिक मत हो जाती है, मनुष्य की मत उसको कहा जाएगा। मनुष्य मत जो है वो आसुरी ही होती है, उसमें हम असुर बन जाते हैं। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वो बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वो बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं, सतो प्रधान बनने के लिए। हमें अच्छी रीति याद करना मतलब सिर्फ एक बाप को याद करना है, और आत्मा के भान में रहकर परमात्मा को याद करना है। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वो बाप को अच्छी रीति याद करते ही रहते हैं, सतो प्रधान बनने के लिए। सतो प्रधान की महिमा भी होती है।
बरोबर जानते हैं हम सुख धाम के मालिक बनते हैं। बरोबर जानते हैं कि हम सुख धाम के मालिक बनते हैं। नंबरवार, जितना जितना हम श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच मर्तबा पाते हैं, और जितना हम अपनी मत पर चलते हैं तो फिर हमारा मर्तबा जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। अगर हम अपनी मत जो है उस पर चलते हैं, बाबा कहते हैं, वो तो फिर पुरानी मत हो गई ना, जो मनुष्यों की मत पर हम चलते थे पहले। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जितना हम अपनी मत पर चलते हैं तो हमारा मर्तबा क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो हमको रोज मिलते ही रहते हैं। बाप ने समझाया है, ये भी पुरुषार्थ है कि जो जितना याद करते हैं उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा के बिगड़ तो पवित्र हम बन ही नहीं सकेंगे। बिना बाबा को याद किए ना तो हमारे पाप कटेंगे और ना हम पवित्र बन सकेंगे। उठते बैठते चलते यही ओना रखना है कि मुझे बेहद की पवित्रता को धारण करना, बाबा को याद करना। उठते बैठते चलते यही ओना रखना है कि याद की यात्रा में रहकर मुझे पवित्र बनना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिली है तो भी समझते हैं कि हम बहुत दूर हैं। अब संगम युग का अगर हम देखें तो बाबा तो कहते हैं कि एक एक सेकंड एक एक वर्ष के बराबर है। तो अगर हम जब से बाबा का हमको परिचय मिला है तब से हम देखें तो कितने सारे वर्ष कहे जाएंगे ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिली है तो भी समझते हैं कि हम बहुत दूर हैं, इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं सोल्स। सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस बीच में शरीर छूट जाए तो फिर कल्पांतर के लिए कम मर्तबा हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं तो फिर उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाबा कह रहे हैं। अगर हम भगवान जी के बने हैं तो फिर पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ हमको करना चाहिए ना। बुद्धि एक तरफ ही हमारी रहनी चाहिए, मनमत और परमत की तरफ नहीं जानी चाहिए। बुद्धि हमारी एक ही तरफ रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वो है ऊंच ते ऊंच भगवान। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वो है ऊंच ते ऊंच भगवान। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। हमको हमेशा याद रखना है कि हम ईश्वरीय संतान हैं। हमको हमेशा याद रखना है कि वो हमको क्या राय देते हैं और उसी राय पर चलना है। लेकिन बाबा देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमी है ना, इसलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कुछ सोल्स जो कहती है ना कि हम बहुत दूर हैं, इतने वर्षों से समझ मिल रही है फिर भी कहते हैं हम बहुत दूर हैं, इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं, सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। बाबा कह रहे हैं इस बीच में शरीर अगर छूट जाता है तो कल्पांतर के लिए कम मर्तबा हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ हमको करना चाहिए ना। अब हमारी बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए, बाबा की तरफ। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वो है ऊंच ते ऊंच भगवान। शिव बाबा ऊंच ते ऊंच भगवान है, इसलिए कहीं और तो हमारा बुद्धि का योग जाना ही नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं उनकी मत पर अगर हम नहीं चलेंगे तब तो हम बहुत धोखा खा जाएंगे।
उनकी मत पर अगर हम नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। चलते हो या नहीं वो तो तुम जानो और शिव बाबा जानो, है ना। हम सब चलते हैं या नहीं वो हम खुद भी जानते हैं और शिव बाबा भी जानते हैं। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला तो शिव बाबा है ना। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, देहधारी तो नहीं किसी को पुरुषार्थ करा सकता है, देहधारी तो सब पुरुषार्थ करते हैं। तो हमको सिखाने वाला कौन? हमको सिखाने वाले शिव बाबा। ये भी देहधारी है ना। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा जो अभी अव्यक्त हो गए, उस समय तो वो देहधारी थे ना। तो ये भी देहधारी है ना, इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे तो दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वो तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं बाबा कहते हैं। ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, वो कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते हैं पवित्रता की। वो कोई, क्योंकि भगवान के द्वारा सिखाई हुई जो पवित्रता है वो मदद करती है। ऐसे कोई किसी चीज़ से तंग आकर या फिर देख कर कि ये चीज़ खराब है और फिर घर छोड़ के चला जाता है, तो वो वाली पवित्रता को अपनाते हैं ना कि घर छोड़कर चले जाना। बाबा तो सभी को मिलकर, चाहे मेल बॉडी है चाहे फीमेल बॉडी है, सभी सोल्स को बाबा पवित्र बनाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, वो कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते हैं पवित्रता की। मदद तो तब हो ना जबकि श्रीमत पर पावन बने। एक्चुअली तो बाबा हमको सिखाते हैं कि पावन बनते कैसे हैं और दुनिया को पावन बने। श्रीमत पर चलकर पावन बने भी और श्रीमत पर चलकर दुनिया को पावन बनाए भी। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, बाबा कहे अभी तुमको श्रीमत मिल रही है। जन्म जन्मांतर तो तुम आसुरी मत पर चले हो। जन्म जन्मांतर हम सब आसुरी मत पर चले, मनुष्य की मत पर चले। अभी हमको श्रीमत मिल रही है। अब तुम जानते हो सुख धाम की स्थापना हो रही है। अब तुम जानते हो सुख धाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे ना, उतना हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। ये ब्रह्मा की मत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी पुरुषार्थ करते थे ना, तो वो तो पुरुषार्थी थे ना। तो ये ब्रह्मा की मत नहीं है। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है, तभी तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनका पुरुषार्थ बहुत ऊंच है, तभी तो फॉलो फादर करने को बाबा बोलते हैं ना, क्योंकि उनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है, तभी तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को ये फॉलो करना है ना, श्रीमत पर चलना पड़े, मनमत पर नहीं। अपनी आत्मा की ज्योति को जगाना है। ये जब जब देह समझकर हम पाठ बजाते हैं, तब तब ज्योति बुझ गई। जब हम आत्मा समझकर श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाते हैं तो मतलब ज्योति जग रही है, तो वो निरंतर जगती जानी चाहिए ताकि संपूर्ण जग जाए। ये नहीं कि हम कभी जगे फिर हम पूछें, कभी हम आत्मा समझे, कभी हम शरीर समझे, कभी हम भगवान को संसार बना ले तो कभी फिर दूसरे संसार को देख ले, कभी हम देह के रिश्तों को छोड़े फिर हम देह के रिश्तों में आ जाएं। ऐसा खेल हम खेलना नहीं है हमको। बाबा कह रहे हैं अपने आत्मा की ज्योत को जगाना है। हम कौन हैं, हम किसके हैं, हमको क्या करना है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अभी दीपावली आती है, सतयुग में दीपावली तो नहीं होती।
सतयुग में दीपावली नहीं होती, वहां तो जग कर, यहाँ से जग कर जाते हैं ना। सतयुग में दीपावली होती नहीं, सिर्फ कोरोनेशन है, मतलब वो राज्य गद्दी पर जो बैठते हैं वो सेलिब्रेशन होती है। बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती है ना यहीं पर, यहाँ से बनकर सोल जाती है। ये जो दीप माला मनाते हैं ना, वो तो झूठी है। जो यहाँ पर दिवाली मनाते हैं, दीप माला जो बनाते हैं ना, एक जो जगाए फिर दूसरी तीसरी ऐसे करके जगाते हैं, बाबा कहते हैं ये तो झूठी है, ये तो स्थूल दिए जलाते हैं, बाकी जोत तो बुझी हुई है ना। ये जो दीप माला मनाते हैं वो है झूठी, बाहर के दीपक जगाते हैं। वहां तो घर घर में दीप जगा हुआ है, मना सभी सोल्स सतो प्रधान रहती हैं, वो तो प्योर रहती हैं, वो आत्मा के भान में रहती है, वो बॉडी को देखती नहीं है। तो वहाँ तो घर घर में दीप जगा हुआ है, मीन्स सारी सोल्स जगी हुई हैं, सारी सोल्स सतो प्रधान है, आत्मा के भान में रहती है। वो संस्कार यहाँ पर संगम युग में बहुत काल के बने हुए हैं। 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत अभी पड़ जाता है। ये जो आत्मा है का ज्ञान है, ये जो सतो प्रधानता का जो ज्ञान है, ये सारा जो अभी बाबा हमको देते हैं, ये जो सोल्स श्रीमत पर चलती हैं और अपने ध्यान को एक तरफ एकाग्र कर लेती हैं, तो उनका 21 जन्मों के लिए, अभी संगम युग का 1 जन्म और बाकी जन्म, 21 जन्मों के लिए ज्ञान का घृत उसमें पड़ जाता है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय सारी ज्योति जो है वो उझाई है। कलयुग में आते तक हमारी सारी जो जागृति या ज्योत है ना, वो सारी बुझ जाती है। इसमें भी खास भारतवासी और आम दुनिया, अभी पाप आत्माएं तो सभी हैं, बाबा कहे अभी पाप आत्माएं तो सभी हैं, सबकी कयामत का समय है ये। अभी पाप आत्माएं तो बाबा कहे सब हैं, सबकी कयामत का समय है। सबको हिसाब किताब चुकतू करना ही है। कयामत की घड़ियां इसीलिए होती है ना, हम जो करते हैं बुरा उसका भुगतान हमको करना ही है। क्लीन होकर हम वापस घर जाएंगे ना। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ क्या करना है? ऊंच मर्तबा पाने का, ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर चलने से ही हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है हमने। रावण के राज्य में जब हम सब थे द्वापर युग और कलयुग में, हमने शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है। वरना जो भगवान चाहते हैं या भगवान हमको इस समय सिखाते हैं, उससे बिल्कुल विपरीत जाकर हम कर्म करते हैं। रावण राज्य में तो हमने किया और हम पापात्मा बन गए, हम कीर्ति कला में चले गए। तो रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है। अब तो उनके फरमान पर अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। अगर हम अभी भी बाबा के फरमानों पर नहीं चलेंगे तो हम बहुत धोखा खाएंगे, हार जाएंगे, सब कुछ लुट जाएगा, सजाएं मिलेंगी, बाबा का प्यार नहीं मिलेगा, वर्षे से वंचित हो जाएंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है। अब भी उनके फरमान पर अगर हम नहीं चलेंगे तो हम बहुत धोखा खा जाएंगे। उनको ही बुलाया है कि आकर हमको पावन बनाओ। तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर तो चलना पड़े। हमने बुलाया है, दुखी होकर पुकारते हैं भगवान को,
तो अब जब भगवान जी आए हुए हैं तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर तो चलना पड़ेगा। तो अब वो पावन बनाने के लिए आए, हमने बुलाया, वो आए हैं, तो अब फिर हमको पावन बनना है ना। तो पावन श्रीमत पर चलकर ही बन सकते हैं, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। शिव बाबा की याद के बगैर हम संपूर्ण पावन बन ही नहीं सकते। शिव बाबा की याद के बिना हम कंप्लीट प्योर बन ही नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है? बाबा कह रहे हैं तुमको इतने वर्ष हो गए फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है? सोने के बर्तन में ही तो धारणा होगी ना। हमारा जो बुद्धि है वो सोने का बर्तन होना चाहिए। सोने के बर्तन में ही तो धारणा होगी ना। उसमें फिर पुराना किचड़ा जो मेरी बुद्धि में घुसा हुआ है, जो मन रूपी स्लेट पर हमने लिखा हुआ है, जो हमने दुख ले रखे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर में जब तक रहेगी तब तक ये बुद्धि कैसे क्लीन होगी? सोने का बर्तन तो नहीं होगी ना। सोने का बर्तन चाहिए, बाबा कहते हैं, तब जाकर धारणाएं होती हैं। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फर्क देखो कितना है। पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते हैं जितना नए रहते हैं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सेवा करते हैं, जैसे कि शिव बाबा की पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान ही कर दिया। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं। बाप को मदद करते ही हैं याद की यात्रा में रहने से। बाप को मदद करते हैं। कब हम मदद कर पाते? जब हम बाबा की याद में रहते हैं, तब हम मदद कर पाते हैं, क्योंकि सिर्फ तभी हम एकदम प्योर होते हैं, वरना किचड़ा नहीं होता बुद्धि में। बाप को मदद करते ही है याद की यात्रा में रहने से। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। बुलाया ही है कि मुझे आकर पावन बनाओ, तो अब बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो, मैं बना दूंगा तुम्हें पावन। करो ना, फिर श्रीमत पर चलो, बाबा कहते हैं, और याद करते रहो। देह के संबंध सब त्याग करना पड़े। नहीं तो देह के संबंध में आकर फिर हम गड़बड़ हो जाते हैं ना, दैहिक वाले उसमें आ जाते हैं। हमारे बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। बुलाया ही है ना कि मुझे आकर पावन बनाओ, तो बाबा कहते हैं मुझे तुम याद करते रहो। ये जो देह के संबंध हैं, ये जो बॉडी के रिलेशंस हैं, ये सारे त्याग करने पड़े बुद्धि से। छोड़कर नहीं जाना होता है, लेकिन बुद्धि से इनको छोड़ देना, इनको रोल समझना। मित्र संबंधियों आदि की भी याद नहीं आनी चाहिए, न फ्रेंड्स याद आने चाहिए, न रिलेशंस याद आने चाहिए, सिवाय एक बाप के। तब जाकर ऊंच मर्तबा हम पा सकेंगे। हमको याद नहीं करना ना किसी को, क्योंकि अभी इस समय जितने मित्र संबंधी हैं, जितने रिलेशंस जो भी हैं, सब इस समय असमर्थ हो गए हैं, इस समय विकारों के वशीभूत हो गए हैं, इस समय आसुरी मत पर चल रहे हैं। आसुरी मत मनुष्य की मत है, उस पर चल रहे हैं। तो मित्र संबंधियों आदि की भी याद न रहे, सिवाय एक बाप के, तब जाकर ऊंच मर्तबा पा सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो ऊंच मर्तबा पा भी नहीं सकते। ये बाप दादा भी समझ सकते हैं।
तुम बच्चे भी जानते हो, नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। नए नए आते हैं ना, समझते हैं, दिन प्रतिदिन हम सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाप भी समझाते हैं, खराबियों को निकालते रहो। खराबियों को बहुत यूज किया हुआ है ना हमने। बाबा कहते खराबियों को निकालते रहो। ये जो क्रोध है ना, ये भी बड़ा खराब है। ये अपने अंदर को ही जलाता रहता है ना। हम अपने अंदर को भी जलाते हैं, दूसरों को भी जला देते हैं। खुद भी जलते हैं और दूसरी सोल को भी जला देते हैं। वो भी हमारे अंदर से निकलना चाहिए। क्रोध का वंश अंश जो हमने पाल रखा है, वो भी निकलना चाहिए। उसमें हम खुद भी जलते हैं, दूसरी सोल को भी जलाते हैं। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो मर्तबा कम हो जाता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है, क्योंकि सिर्फ अभी नहीं, फिर वो वही रिकॉर्ड हो जाता है कल्प कल्प के लिए। तुम बच्चे जानते हो कि वो है जिस्मानी पढ़ाई जो दुनिया में पढ़ते हैं, और ये रूहों की पढ़ाई है जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है। कोई विकारी यहाँ पर अंदर मधुबन में आ नहीं सकता। कोई भी विकारी यहाँ अंदर मधुबन में आ ना सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, ये तो अच्छा नहीं। बीमारी आदि में भी अगर विकारी मित्र संबंधी यहाँ पर आए, ये तो अच्छी बात नहीं है। पसंद भी हम न करें, नहीं तो अंतकाल वो मित्र संबंधी ही हमको याद पड़ेंगे, है ना। जो प्योर नहीं रहते हैं उनको लेकर नहीं जाना है। अब ये नहीं कि कोई बीमार है और ले गए, तो बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, ये तो अच्छी बात नहीं है। पसंद भी हम ना करें, बाबा कहते हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं अगर हम ऐसा किसी सोल को ले जाते हैं तो अंत काल में कई होते हैं ना, थोड़ा लगाव होता है, सोचते हैं चलो बाबा के घर में ले जाते हैं, इसका भी भला हो जाएगा। लेकिन जो विकारी हैं उनको नहीं लेकर जाना। हमें तो खुद को भी चेक करना है कि हमारे अंदर भी काम विकार तो चलो नहीं है, लेकिन कामनाएं हैं। अगर क्रोध का अंश है, लोभ है, मोह है, तो ये तो हम भी विकारी हैं। फिर इनके साथ नहीं जाना। शुरू शुरू में तो देखो पुरुषार्थ हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब समझ मिलती जाती है और बाबा बहुत सारा समय दे देते हैं, फिर उसके बाद तो फिर ये जो भी है ये मेरा पाप बन जाएगा ना। क्योंकि हम जाकर अपनी जो बाबा कहते हैं ना, जो हमारी स्थिति होती है, जो हमारी सोच होती है, उसी से वायुमंडल बनता है। तो अगर हमारी सोच में कामनाएं होंगी, अगर हमारी सोच में अंश होएगा ना क्रोध का, लोभ का, मोह का, तो फिर वही वाले वाइब्रेशंस फैलाने के निमित्त बन जाएंगे ना। इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है हर एक बात का। शुरू में अलग बात है, लेकिन शुरू में भी प्योरिटी तो एकदम मस्ट है। उसमें चीटिंग नहीं करना है। उसमें एक बार पवित्र बने हैं तो ज़रूर पवित्र रहना है। क्योंकि कई फिर सोल्स ऐसा भी करती हैं, 6 महीने मेंटेन कर लेती हैं रूल्स रेगुलेशंस, फिर उसके बाद वो लोग फिर से नॉर्मल वैसे ही पुरानी ज़िंदगी जीते हैं। वो नहीं, वो तो चीटिंग हो जाएगी ना। तो बाबा कह रहे हैं कि हर प्रकार की जो है ना संभाल भी होती रहती है यहाँ पर, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई विकारी यहाँ पर अंदर मधुबन में आ न सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, ये तो अच्छा नहीं। पसंद भी हम न करें, नहीं तो अंत काल में वही वाला मित्र संबंधी हमको याद पड़ेगा। जिसको हम लेकर गए होंगे ना, वही याद पड़ेगा। फिर वो उच्च मर्तबा पा नहीं सकते।
बाप तो क्योंकि पावन भूमि है ना, ये सोचकर नहीं लेकर जाना कि वहां जाएगा तो हो सकता है ठीक हो जाए, ऐसा नहीं करना। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, कोई की भी याद ना आए मुझे। बाप क्या पुरुषार्थ कराते हैं कि हमको कोई भी याद ना आए। ऐसे नहीं हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आदि आए हैं देखने के लिए। अच्छा ना, ऐसे नहीं कि सपोज करो हम बीमार हैं, ठीक है ना, मेरी तबीयत अगर ठीक नहीं है और मैं किसी फ्रेंड को ले जाऊँ अपने साथ, किसी रिलेटिव को ले जाऊँ और वो फ्रेंड और रिलेटिव पता ज्ञान मार्ग में नहीं है या फिर पवित्र नहीं है, विकार में जाते हैं, ऐसा नहीं करना बाबू कि बीमार है तो किसी को सहारा बना कर ले गए और वो, क्योंकि कई लोग तो घूमने के लिए भी जाते हैं ना, ऐसा नहीं करना बाबा की भूमि पर, नहीं करना ऐसा। ऐसे नहीं हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आदि आए देखने के लिए, नहीं। उन्हों को बुलाना कायदा ही नहीं है, उन्हों को बुलाना कायदा ही नहीं। कायदे से चलने से ही हमारी सदगति होती है। अगर हम डिसिप्लिन्ड होकर चलेंगे ना तभी हमारी सदगति होगी, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि जिस फ्रेंड और रिलेटिव को लेकर गए वही मेरे को याद आएगा इनमें, और वो याद आ गया हम फेल, दुर्गति हो गई ना फिर। तो सदगति कब होती है? जब हमको सिर्फ एक शिव बाबा याद हो, नहीं तो मुफ्त में अपने को नुकसान पहुंचाता है ना। ये कॉन्सेप्ट्स जो है बाबा क्लियर कर रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट हमें सभी को क्लियर कर देना चाहिए। ये नहीं कि यूं ही ले चलें हम किसी को, ऐसे नहीं करना, क्योंकि बाद में फिर पता चलता है कि सोल्स तो नियम अनुसार नहीं चलती हैं, अंदर में उनके ख्यालात तो वही पुराने हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु तमो प्रधान बुद्धि ये समझते नहीं है ना। ईश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं। ईश्वर राय देते हैं, बाबा कहते तो भी सुधरते नहीं। बड़ा खबरदारी से हमको चलना चाहिए। क्यों? ये होलीएस्ट ऑफ होली स्थान मधुबन पांडव भवन होलीएस्ट ऑफ होली स्थान है। पतित ठहर ना सके यहाँ पर, सजा मिलती है। मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरने समय जरूर वो याद आएंगे। उनको भुला देना है, उनको एज अ सोल देखना है, एज अ सोल जो फर्ज अदाई है। सपोज करो कोई बीमार है तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं, वो तो हमारा फर्ज बनता है। बाकी हमको उनको याद नहीं करना है। मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरने समय भी वो जरूर याद आते। देह अभिमान में आने से बाबा कहते अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हम जब जब अपने को शरीर समझते हैं, जब जब हम अपने शरीर का अभिमान करते हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। समय तो बीतता जा रहा है, बाबा आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं, हम शरीर का पाठ पक्का कर रहे हैं, तो फिर अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना। क्योंकि शरीर अपने को समझ रहे हैं तो पुरुषार्थ तो बाबा के कहे अनुसार हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अपना जो मर्तबा, समय तो खत्म होता चला जा रहा है। बाद में थोड़ी हमको समय मिलेगा कि हम सोचे कि शरीर ठीक हो जाएगा तो हम करेंगे, इसलिए शरीर पर पूरा ध्यान देना, समय तो नहीं मिलेगा हमको। तो बाबा कहते जो देह के अभिमान में रहते हैं वो फिर अपना ही नुकसान अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। सजा के निमित्त बन पड़ते, फिर पनिशमेंट भी मिलता है। धोखा खा जाते हैं ना, अब समय बीत जाएगा, बाबा चले जाएंगे, धोखा खा लिया ना, क्योंकि फिर ना तो शरीर ठीक होगा और ना आत्मा का पुरुषार्थ किया, ना मर्तबा लिया, ना पूरी पढ़ाई पढ़ी, ना पेपरों के लिए तैयारी करी, कुछ भी नहीं किया, तो अपना नुकसान किया ना, फिर पूरा का पूरा धोखा खा लिया ना, विनाशी देह के पीछे सारा समय बिता दिया तो अपना पूरा नुकसान कर लिया। तो कहाँ से जाएंगे नारायण जी के घराने में। सजा के निमित्त बन पड़ते हैं,
श्रीमत पर न चलने से बाबा कहते बड़ी दुर्गति हो जाती है। जब हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो हम बहुत दुर्गति करते हैं, अपनी सर्विस लायक भी नहीं बनते, सेवा भी नहीं कर सकते। मन वचन कर्म की पवित्रता, बाबा की याद में रहना, इसी से तो सेवा होती है। तो सेवा भी नहीं करते तो सेवा के लायक भी नहीं बन सकते। कितना भी माथा मारे परंतु वो सर्विस लायक हो ही नहीं सकते। अवज्ञा की, जब बाबा की हम अवज्ञा करते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाती है, दिमाग काम नहीं करता। फिर जब हम बाबा की अवज्ञा करते हैं, हम उनका कहना नहीं मानते हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, देही समझते हैं, उनकी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है। उनको समझ में नहीं आता ज्ञान, फिर कितना नुकसान हो जाता है। अवज्ञा की पत्थर बुद्धि बन जाती है, ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे गिर जाते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए। बाबा का क्या जाएगा बताओ। बाबा जो भी हमको कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं। वो पहले ही बताते हैं कि देखो तुमने देश समझा, तस्वीर दिखाते हैं, फिल्म दिखाते हैं कि तुमने देश समझा तो देखो तुम कैसे शूद्र नरकवासी बन गए, कि तुम्हारे पास से कितनी बदबू आती है ना। तुम बाबा को तो बदबू आती है शरीरों से, क्योंकि दैहिकपन है। और जब तक देह का भान है, हमारे अंदर से बहुत बदबू आएगी, वो दैहिक बदबू है। तो ऊपर चढ़ने की बजाय फिर नीचे गिर जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते। बुद्धि काम नहीं करना बंद कर देगी, बुद्धि काम करना, ज्ञान नहीं समझ में आएगा, उल्टा काम करेंगे। जो बाबा मना कर रहे हैं ना वही करेंगे, तो फिर क्या होता है, हम नीचे गिरते चले जाते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को कि आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। लौकिक बाप के पास भी 4-5 बच्चे होते हैं, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होता है ना वही बच्चा उनको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जो आज्ञाकारी नहीं वो तो दुख ही देंगे, है कि नहीं। वो कुछ काम नहीं करेंगे तो दुख देंगे ना वो तो। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हुए हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर बहुत कम मर्तबा पाएंगे। बाबा की अवज्ञा नहीं करनी है। बाप बहुत बड़े मिले हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर बहुत कम मर्तबा पाएंगे। पुरुषार्थ हमें ऐसा करना है जो अंत में एक ही शिव बाबा हमको याद आए। बाप कहते हैं मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं, बाकी तो अपने मित्रों को याद करते हैं, संबंधियों को याद करते रहते हैं। वो इतना खुशी में नहीं रह सकते हैं और ऊंच मर्तबा भी पा नहीं सकते। हमारी खुशियाँ गायब हो जाती हैं जब हम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को याद करते हैं। तो हमको उनको याद नहीं करना है। शुभ भावना शुभकामना तो हमें सभी के लिए रखनी है, क्योंकि वो लोग विस्मृत हैं। शुभ भावना शुभकामना तो दुआओं की लिस्ट में तो सभी को रखना है, बेहद की आत्माओं को, आत्मा भाई भाई समझकर। याद एज अ फ्रेंड, याद एज अ रिलेटिव नहीं करना है, नहीं तो खुशी गायब हो जाएगी, फिर हमको ऊंच मर्तबा भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा तो रोज सतगुरुवार है। वैसे तो आज बृहस्पति है ना, लेकिन बाबा कहते तुम्हारा तो रोज ही सतगुरुवार है। बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं, वो है जिस्मानी विद्या, ये तो है रूहानी विद्या। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे फादर टीचर सतगुरु हैं, तो उनके डायरेक्शन पर चलना है, तभी हम ऊंच मर्तबा पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है, बात मत पूछो।
खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती हैं दिन रात, क्योंकि ये वंडरफुल ज्ञान है ना। बाप दादा को तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं। दे अभिमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाता है। क्रोध मनुष्य को जलाता है। काम विकार काला बना देता है। मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं है, क्रोध में जलते हैं। क्रोध का भूत बहुतों में है, कितना लड़ते हैं। लड़ने से अपना ही हम नुकसान कर लेते हैं। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा कर बैठते हैं। निराकार की भी अवज्ञा और साकार ने क्रोध नहीं करके दिखाया, और फिर वो भी हमको यही समझ देते हैं। बाप समान पढ़ने की हमको समझ मिलती है। तो जब हम निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं, जब हम अपना नुकसान करते हैं, जब हम कामनाएं रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, देह अभिमान में आते हैं, तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। बाप समझते हैं ये तो कपूत है। अगर हम अवज्ञा करते हैं, भगवान का कहना नहीं मानते हैं, उनको याद नहीं करके, अपने को आत्मा नहीं समझकर देह समझते रहते हैं, तो वो कपूत की लिस्ट में आते हैं। ये सारा हम 16,108 33 करोड़ जो बच्चे हैं भगवान के, जहाँ तक मुरलियाँ पहुँचती हैं प्रभु जी की, इसी में से लिस्ट बनेगी। द्वापर युग कई सोल सोचती हैं कि हम भगवान के इसमें आ गए हैं तो हम सपूत हो गए, और जो लोग नहीं आए हैं वो लोग कपूत हैं। नहीं, हम लोग जो 16,108 33 करोड़ बच्चे हैं भगवान के, हम में से ही लिस्ट निकलेगी। सपूत कपूत, मातेले सौतेले, सगे लगे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, हम में से ही लिस्ट निकलेगी। बाप समझते हैं कि जो निराकार परमपिता परमात्मा की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, अवज्ञा करते हैं, वो कपूत बच्चे। मेहनत करेंगे तो ऊंच मर्तबा पाएंगे। हम अगर मेहनत करेंगे श्रीमत पर चलने के लिए, तो हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देंगे, सारे रिलेशंस को हमको भुला देंगे। एज अ सोल तो हम सभी के लिए दुआएं करेंगे ना, एक के लिए तो नहीं करना हमको, तो सभी के लिए दुआएं करनी। अपने कल्याण के लिए सारे संबंधों को भुला देना। सिवाय एक बाप के किसको भी हमको याद नहीं करना। सिवाय एक फादर के, गॉड फादर के, हमको किसको भी याद नहीं करना है। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना। तुम हो संगम युग पर, अब अपने नए घर को और शांति धाम को याद करो। तुम हो संगम युग पर, अब अपने नए घर को याद करो और शांति धाम को याद करो। ये तो बेहद की पढ़ाई है ना। बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त ही अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बच्चे, बाबा कहते हैं, अपनी बेढंगी चलन से
खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, लेकिन ये जो माया बिल्ली है ये कान काट लेती है, फिर मायावी दुनिया में चले जाते हैं। जन्म लिया है, कहते हैं हम ये मर्तबा पाएंगे, लेकिन माया बिल्ली लेने ही नहीं देती, तो फिर सारा मर्तबा भ्रष्ट हो जाता है। माया बड़ा जोर से वार कर देती है, वो भी पेपर लेती है ना। माया बड़ा जोर से वार कर देती है। तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। शिव बाबा को तरस पड़ता है, बेचारे ऊंच मर्तबा पावे तो अच्छा है। मेरी निंदा कराने वाला न बने, क्योंकि जब हम बाबा की अवज्ञा करते हैं तो फिर हम निंदा कराते हैं बाबा की। तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है कि बेचारे ऊंच मर्तबा पालें तो अच्छा है। मेरी निंदा कराने वाला न बने, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। जो सतगुरु की निंदा कराते हैं उनको ठिकाना नहीं मिलता। किसकी निंदा? शिव बाबा की निंदा। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो। इसमें अहंकार की तो कोई बात नहीं है, बाबा कहते हैं। हमको ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे हमारे शिव बाबा की निंदा हो। इसमें अहंकार की बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, स्नेह से, मोहब्बत से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंधों को भुला देना, उनसे प्रीत नहीं रखनी, क्योंकि प्रीत रखने से तो वो याद आएंगे। और संबंधों में कोई चलता है, ज्ञान में कोई नहीं चलता है, आप उन्हीं के बारे में सोचते रहो तो हो गया ना काम, फिर अपने तो हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए अपने पर ध्यान देना है। अपने कल्याण के लिए देह के सारे संबंध जितने भी हैं उनको बुद्धि से भुला देना है, उनसे प्रीत नहीं रखनी है। ईश्वर की ही मत पर मुझे चलना है, अपनी मत पर नहीं चलना। हमें कुसंग से बचना, हमें कुसंग से बचना है, अर्थात बुरे संग से हमको बचना है। हमको ईश्वरीय संग में रहना, हमको ईश्वरीय संग में सदा रहना। क्रोध बहुत खराब है, ये अपने को भी जलाता है और क्रोध के वश होकर अवज्ञा हमको नहीं करनी। अपने को जलाता है, बाबा कहते तुम खुद ही जलते हो क्रोध करके। इसीलिए क्रोध के वश होकर बाबा की अवज्ञा नहीं करनी। खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जब हम खुद रहेंगे तभी हम दूसरों को भी रख सकेंगे। अगर हम खुद ही नहीं रहेंगे तो फिर हम दूसरों को भी नहीं कर पाएंगे। सतगुरु जी का वरदान।
स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह के रिटर्न में अगर हमको बाबा से स्नेह है, तो उसके बदले में बाबा कहते हैं स्नेह के रिटर्न में खुद को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह की निशानी है कि वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। स्नेह की निशानी है कि वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। स्नेही की गलती जो है उसको अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं कि ये मेरी बात है। जैसे ब्रह्मा जी भी हमेशा यही सोचते थे ना, दूसरे का दुख, दूसरे की प्रॉब्लम, दूसरे की कमी अपनी कमी समझकर उसको ठीक करने की बहुत कोशिश करते थे। ये नहीं कि उसमें कमी है, वैसे जैसे जनरल में हो जाता है ना, दूसरे की कमी को हाईलाइट करते हैं, ऐसे नहीं करते थे ब्रह्मा बाबा। हमेशा दूसरों में कमी होती थी ना, तो उसको अपनी कमी समझते थे, फिर उसको कैसे ठीक करे ना, बस उसके बारे में सोचते थे। तो बाप जब बच्चों की कोई भी बात सुनते हैं तो समझते हैं कि ये मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। ब्रह्मा जी संपन्न बने ना, संपूर्ण बने, तो वो हमको भी देखना चाहते हैं कि हम सभी बाप समान संपूर्ण और संपन्न बने। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करो। जो बाबा इतना स्नेह करते हैं, ब्रह्मा जी भी इतना स्नेह करते हैं, इस स्नेह का रिटर्न क्या दे सकते हैं कि हम अपने आप को चेंज कर लें, हम अपने आप को टर्न कर लें। भगत तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। भगत जो हैं वो तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, बाबा कहते हैं, लेकिन ये जो रावण का सिर लग गया है ना, इसको उतार दो। बाबा हमसे बहुत स्नेह करते हैं, ब्रह्मा माँ भी बहुत स्नेह करती है। अब जो स्नेह करते हैं उसके रिटर्न में हमको कुछ देना चाहिए ना, तो हम क्या दे सकते हैं? हम अपने को परिवर्तित कर सकते हैं। हम स्वयं को टर्न करके बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव का वरदान जो है उसको फलीभूत कर सकते हैं। स्नेह जो करता है वो स्नेही की कमी देख नहीं सकता। स्नेही की गलती को भी अपनी गलती समझ लेते हैं ना, कि अरे हम भी तो ऐसे ही करते थे, वैसा वाला थॉट रहता है ब्रह्मा माँ को हमेशा। बाप जब बच्चों की कोई भी बात सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न बनाना चाहते हैं और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में बाबा कहते जब इतना स्नेह वो करते हैं तो इस स्नेह के रिटर्न में कुछ तो देना चाहिए ना। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें अपने को बदलना चाहिए, हमें अपने को टर्न कर लेना चाहिए। भगत तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। भगत जो हैं वो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो। बाबा कहे आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो देह का अभिमान है, इसका सिर उतार दो। तो क्या हो जाएगा? फिर हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। आज का स्लोगन है
अपने रूहानी वाइब्रेशंस के द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अपने रूहानी वाइब्रेशंस के द्वारा अपने को सोल समझना है। जब हम सोल समझकर चलते हैं, स्वधर्म में रहते हैं, तो रूहानी वाइब्रेशंस फैलते हैं। हम रूहें परमपिता परमात्मा की संतान हैं। स्मृति में रहना, रूहानी वाइब्रेशन फैलाना। सभी को रूह देखना, रूहानी वाइब्रेशन फैलाना। अपने स्वधर्म में रहना, रूहानी वाइब्रेशन फैलाना। ऐसे रूहानी वाइब्रेशंस फैलते हैं। देह समझते तो दैहिक वाइब्रेशन फैलते हैं, वो तो फिर हम पाप कर लेते हैं ना। हम अपने को देह जब तक समझते हैं तो हम दैहिक वाइब्रेशन फैलाते हैं, वो तो फिर बाबा की श्रीमत के विपरीत चलते हैं। और श्रीमत के विपरीत चलते हैं तो फिर बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाएंगे, बुद्धि काम नहीं करेगी, ज्ञान भी समझ में नहीं आएगा, उल्टा काम करना शुरू कर देंगे, ऐसा हो जाता है। तो अपने रूहानी वाइब्रेशंस के द्वारा रूह के स्वधर्म में रहना। रूह सुप्रीम रूह की संतान हो गए, रूहों की दुनिया की रहने वाली हो गए। वो वाले जो थॉट से जब हम उठते बैठते चलते हैं, तब हम रूहानी वाइब्रेशंस फैलाते हैं। तो अपने रूहानी वाइब्रेशंस के द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करनी है। यही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। ये वाइब्रेशंस फैलेंगे ना, तो दूसरी रूहों को भी सशक्त बनाएंगे। अभी तो शरीर समझकर तो सब कमजोर हो गए हैं, कमजोरियां घर बनाकर बैठ गई। तो अब रूह समझना है। रूह समझकर सुप्रीम रूह को याद करते हुए रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने, शक्तिशाली वायुमंडल बनाना, वो सेवा करना बना श्रेष्ठ सेवा। सबसे श्रेष्ठ सेवा है। किसी को जागृत कर देना सबसे श्रेष्ठ सेवा है ना। तो रूहें तो सभी हैं। जब हम ऐसे वाले वाइब्रेशंस फैलाते हैं तो वायुमंडल शक्तिशाली होता है, क्योंकि जब रूह है तो हम पावरफुल हैं, फिर तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, फिर तो हम परम धाम निवासी हैं। तो हो गया ना वायुमंडल पावरफुल। इसी का जो है ना सेवा हमको करनी है। चलते फिरते रूह सुप्रीम रूह की संतान, रूहों की दुनिया में रहने वाली मैं आत्मा, ये वाले वाइब्रेशन से हमको वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। प्यारी सी शिक्षाएं हैं, बस इन प्यारी सी शिक्षाओं को धारण करके हमको प्यारा बनना है। स्वयं को सजाओं से बचाना है, नहीं तो कड़ी सजाएं मिलेंगी। और सबसे बड़ी सजा है कि बाबा का प्यार नहीं मिलेगा। तो मीठे मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। फिर जो बच जाती है सोल 16,108 करोड़ आत्माओं में से, उन आत्माओं का भी धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का धन्यवाद। सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग में आने वाली करोड़ों की आबादी का धन्यवाद।
साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, अनमोल संगमों के समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का बहुत धन्यवाद और सभी वर्ल्ड की सोल्स की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी का हम धन्यवाद करेंगे। जो नहीं जानते हैं उनकी तरफ से भी धन्यवाद करेंगे। आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। ओम शांति।